ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं दिखाई गई है। अगर आपको फाइट सीन्स देखनी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें, शुरू का स्टोरी देखें, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद। देव कहानी स्टार्ट करते हैं। पापा पापा कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। कहानी? अच्छा ठीक है। तो ये कहानी लगभग अनगिनत साल पहले की है, यानी जब ना पृथ्वी का सृजन हुआ था, ना चंद्रमा, ना सूरज और ना ही तारे का। अच्छा तो फिर पृथ्वी का सृजन कैसे हुआ? पृथ्वी का सृजन? ऐसा माना जाता है कि जब इस दुनिया में कुछ नहीं था, यानी कि शून्य, तब एक दिव्य शक्ति द्वारा लॉर्ड का जन्म हुआ। लॉर्ड यानी भगवान। अब भगवान कई प्रकार के थे, परंतु हिंदू धर्म के अनुसार सबसे प्रमुख भगवान 3 थे: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश यानी शिव। इन तीनों ने मिलकर ये ब्रह्मांड यानी सृष्टि का निर्माण किया। पृथ्वी का भी? हाँ। और हमारा भी? हाँ, अब बोलना बंद करो और कहानी सुनो। तो उन्होंने पहले तारे, फिर सूर्य, फिर ग्रहों का निर्माण किया। उन ग्रहों में पृथ्वी आती है, जहाँ सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई थी। पृथ्वी में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तब तक राक्षसों की भी उत्पत्ति हो चुकी थी, और इन राक्षसों की वजह से लॉर्ड यानी भगवान को पृथ्वी पर राक्षसों का अंत करने के लिए अलग अलग अवतार लेकर आना पड़ा। कृष्ण, राम, हनुमान, नरसिंह, बुद्ध और भी बहुत सारे। फिर एक ऐसा युग आया जब राक्षस खत्म हो चुके थे, और वह युग था कलयुग, जहाँ राक्षस के नाम पर एक ही राक्षस थे, मनुष्य। तो अब होती है असली कहानी शुरू। क्योंकि कुछ मनुष्य न भगवान पर विश्वास रखते हैं और ना ही राक्षस पर उनको क्या पता था कि कई साल पहले के राक्षस जो खत्म हो चुके थे, उनमें से कुछ बच गए थे, जो सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देना चाहता था, क्योंकि ब्रह्मांड का सृजन भगवान ने किया था। एक राक्षस जिसका नाम विनाशक राज था, वह एक एक करके ग्रहों को नष्ट करते जा रहा था और ब्रह्मांड की शक्ति पा रहा था। तो यह ग्रह तबाह करना है। के पास एक दिव्य किताब थी, जो उसे बताती थी कि किस ग्रह को नष्ट करने से उसकी शक्तियाँ बढ़ेगी। उसने 101 ग्रह नष्ट कर दिए थे। फिर किताब ने बताया कि पृथ्वी को नष्ट करो तो तुम्हें और कोई ग्रह नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम अमर हो जाओगे। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो यह पृथ्वी है। उस किताब की वजह से वह धरती में आया। वह धरती को नष्ट करने ही वाला था कि
क्या ये रेस बताना? तुम पागल हो क्या? मैं अभी पृथ्वी खत्म करने वाला हूँ। पृथ्वी को नष्ट कर लो, उसका बाद आना। पृथ्वी खत्म करने के बाद एड्रेस हुआ। चले जाओ यहाँ से, ना तो पहले तुझे खत्म करूंगा, उसके बाद पृथ्वी को खत्म करूंगा। मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, पर अगर तुम पृथ्वी सच में खत्म करने को आए हो तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अच्छा, तो तुम अब मुझे रखोगे? क्यों नहीं रहे हो? बस मैं नहीं मर रहा हूँ। को मैं अभी किताब से पूछता हूँ। किताब, तुम बताओ मुझे कैसे इसे खत्म करना। क्या हुआ, किताब ने तुमको कुछ बोला? रुको, मैं अभी गूगल से पूछ के बता। हाँ, तुम्हें मुझे मारने के लिए गूगल से पूछना पड़ रहा है। ये किसी गूगल की जरूरत नहीं है, मैं तुझे ऐसे ही खत्म कर दूंगा। तो कर ना। हुआ, अब मेरी बारी तुम्हें खत्म करने की। तुम कौन हो? मैं भगवान। तो अब ये तो पता चल गया था कि वह भगवान था जिसने पृथ्वी को बचा लिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक ही राक्षस था जो बच गया था? और ये कौन सा भगवान था? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या हमें इसका पार्ट 2 निकालना चाहिए। अगर हाँ तो कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर कीजिए, हम इसका पार्ट 2 जल्द ही रिलीज़ करेंगे। They'll be calling me royalty.